वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत बोले यूपी और एमपी में निर्दोषों पर बुलडोजर चले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी और एमपी में दंगा आरोपियों पर बुलडोजर चलाने पर निशाना साधा है। गहलोत ने बीजेपी सरकारों पर निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। इंटक की प्रदेश कार्य समिति बैठक में सोमवार को गहलोत ने कहा, करौली में बिना मतलब दंगे हो गए। ये लोग जानबूझकर उसे लंबा खींच रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके शासित राज्यों में बुलडोजर चल रहे हैं। यूपी और एमपी में निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं। उनकी परवाह नहीं है, यह राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी शुरू हो गई है, इसलिए ये लोग जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं। यह खतरनाक माहौल है। आज धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहो वह आसान काम है। बीजेपी के लोग नॉन इशू को इशू बना रहे हैं और इशू को नॉन इशू में बदल रहे हैं। वीडियो रिजल्ट का विरोध सीएम गहलोत तक पहुंचा। कांग्रेस बीटीपी विधायक का आरक्षण से छेड़छाड़ का आरोप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की प्री भर्ती परीक्षा परिणाम का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा और बीटीपी विधायक राजकुमार रौत ने आरक्षण के नियमों की पालना नहीं करने पर सीएम गहलोत को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा ने अपने पत्र में लिखा है कि एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए संशोधित परिणाम जारी किया जाए। जून से मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा पहला बैच। चित्तौड़ में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग जल्द ही विजिट करेगी। इसको लेकर सोमवार को राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी और चिकित्सालय सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का काम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जून में ही पहला सत्र शुरू किया जा सके। जल्द ही नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम भी विजिट करने आएगी। उनकी भी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी है। कहा है कि मेडिकल कॉलेज का काम टॉप प्रायोरिटी पर रखें। बूंदी अस्पताल में लगा ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला। आम जन को लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में सोमवार से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का शुभारंभ हुआ। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य मेले में लोगों का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कलेक्टर रेणु जयपाल मौजूद रही। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज निजी अस्पतालों में उपलब्ध है और लाखों नागरिकों ने इसका लाभ भी लिया है। सीएमएचओ डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि जिले में 18 से 23 अप्रैल तक जिले के 5 खंडों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, स्किन जांच, पोषण संबंधी जानकारी, आंखों की रोशनी, टेलीमेडिसिन के जरिए विभिन्न बीमारियों का परामर्श और इलाज, टीकाकरण के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मेले में आंख, दांत के चेकअप, टीबी का इलाज, कैंसर, बीपी, शुगर, स्ट्रोक की स्क्रीनिंग, तंबाकू छुड़वाने के लिए काउंसलिंग, परिवार कल्याण सेवा और संसाधनों के उपयोग की काउंसलिंग भी मेले में उपलब्ध रहेगी। सरस घी 100 रुपए महंगा, रिफाइंड तेल में 50 रुपए की तेजी। प्रदेश में सोमवार को अधिकतर मंडियों में तेजी रही। जयपुर मंडी में रिफाइंड तेल में प्रति 15 किलोग्राम टिन पर 30 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरस घी के 15 किलोग्राम टिन के भाव कल 100 रुपए बढ़कर 7,600 रुपए तक पहुंच गए। चीनी में हल्की राहत रही। प्रति क्विंटल चीनी के भाव सोमवार 15 रुपए गिरकर 3725 रुपए रहे। जयपुर जिंस मंडी की बात करें तो यहाँ भी तेजी नजर आई है। सूरजपोल मंडी के जिंस कारोबारी सतीश रावत ने बताया कि कई दिनों से जिंस कारोबार सुस्त था। शनिवार के बाद सोमवार को जिंसों में उछाल आया है और मंडी में तेजी है। पीएम मोदी लाल किले से 21 अप्रैल को पूरे देश को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस मौके पर 400 रागी शब्द कीर्तन का गायन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश व दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध का राजस्थान में आम आदमी पर सीधा असर, हो सकती है पानी की भारी कमी। राजस्थान में पेयजल सप्लाई, जेजेएम प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग जाएगा। यदि मांगे नहीं मानी गई तो एक सप्ताह बाद 25 अप्रैल को प्रदेश की पेयजल सप्लाई बाधित हो जाएगी। राजस्थान के जल दाय विभाग ने कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सभी प्रोजेक्ट और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सभी मटेरियल की दरों में लगातार उछाल आ रहा है। डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई दरों के साथ बाजार में मटेरियल की दरों में 60 से 120% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिस कारण रेट बढ़ने से कॉन्ट्रैक्टर पर लगातार भार बढ़ता जा रहा है। संवेदकों को पुरानी रेट्स पर काम करना पड़ रहा है। राजस्थान में क्यों बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना? सीएम अशोक गहलोत ने बताई ये बड़ी वजह। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के संस्थापक पंडित हजारीलाल शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिविल लाइन क्षेत्र में रखे गए समारोह में सीएम गहलोत, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, टीकाराम जूली, इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगीत राज शिवाली और बड़ी संख्या में इंटक प्रदेश इकाई के पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना काल में इंटक की तरफ से की गई सेवाओं को याद करते हुए कहा कि इंटक ने उस वक्त अच्छा काम किया है। गहलोत ने कहा कि गांधी जी ने 1918 के वक्त में मजदूरों को लेकर संघर्ष किया। पंडित नेहरू ने भी मजदूरों के लिए काम किया। आज सोशल सिक्योरिटी का झंडा आप सबको बुलंद करना चाहिए। आज देश का निर्माण कैसे हो पर चर्चा होनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं सालों से कह रहा हूं कि मजदूर जब मजदूरी करता है तब बिल्डिंग खड़ी होती है, जब वो रिटायर हो जाता है तब उसको टेंशन होती है। इसके मद्देनजर हमने मानवीय दृष्टिकोण के चलते पुरानी पेंशन बहाली का फैसला लिया है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका, जानिए कैसे है राजस्थान के हाल। भारत कोरोना संक्रमण की 3 लहर देख चुका है, लेकिन जिस तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसे देखकर चौथी लहर की आशंका जल्द बताई जा रही है। आईआईटी कानपुर के एक रिसर्च में कोरोना की चौथी लहर जून से शुरू होकर अक्टूबर तक चलने का अंदेशा जताया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीजों के मिलने से एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। देश के 7 राज्यों के 29 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है, यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। इनमें से 23 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट XE के केस भी मिल चुके हैं, जिसका खतरा भी बताया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के नए मरीजों में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। किरोड़ी लाल की मांग पर रीट मामले में ईडी की एंट्री। बीजेपी एमपी बोले बड़ी मछलियों के चेहरे बेनकाब होंगे। राजस्थान के रीट मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। माना जा रहा है कि ईडी अब जल्द ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निलंबित अध्यक्ष डीपी झरोली से पूछताछ करेगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रीट मामले की जांच ईडी से कराने की थी। किरोड़ी लाल ने आरोप लगाया था कि रीट मामले में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में कई बड़ी मछलियों के चेहरे बेनकाब होंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि ईडी उन लोगों तक हाथ डाल सकेगी जो राज्य सरकार की जांच एजेंसी सीओजी के दायरे में नहीं आ पाए थे। किरोड़ी लाल ने आरोप लगाया है कि रीट मामले में 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी से लेकर गहलोत कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं।